हेलो साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम कैल्शियम इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सॉल्ट होता है क्लोरफेरामिन मिलेट। यानी हम क्लोरफेरामिन मिलेट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। यह एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, जो पशुओं में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है और इसके बारे में कुछ डिटेल से बताया जाएगा। तो साथियों, ये जो कैल्शियम जो क्लोरफेरामिन मिलेट इंजेक्शन है, यह 1 ml में 10 mg आता है। और ये जो इंजेक्शन है, इसका उपयोग सभी प्रकार के पशुओं में कर सकते हैं, जैसे गाय हैं, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, गधे, घोड़े और जितने भी पशु हैं, चाहे वो रूमिनेंट हो या नॉन रूमिनेंट। डॉग में भी यूज किया जा सकता है, कैट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, बिल्ली में। और साथ में ये जो इंजेक्शन है, इसके जैसे उसका उपयोग के बारे में बात करें, तो इसका उपयोग आपको पशु में अगर हाई फीवर है, उसमें आपको एंटीहिस्टामिन के लिए हिस्टामिन के निर्माण को रोकने के लिए किया जाता है, मतलब रोकने के लिए ना। और फ्रेंड्स, फीवर में आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे जो मुख्य काम है, पशुओं में एलर्जी में यूज किया जा सकता है। अगर पशु कोई प्रकार की एलर्जी है, उसमें आपको इस कंडीशन में यूज करना चाहिए। एलर्जी की कंडीशन है, ठीक है। अगर पशु कोई प्रकार की टॉक्सिसिटी हो गई, अगर पशु जहर खा लिया है या कोई प्रकार की टॉक्सिसिटी है, उसमें आपको इसका यूज करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ इसका उपयोग आप पशु में एलिफेटिक शौक, अगर पशु को झटके आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप इससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यह एक एंटी स्ट्रेस मेडिसिन है, पशु में स्ट्रेस को कम करने का कार्य करती है। और साथ ही साथ अगर पशु को लेमनाइटिस है, पशुओं के घुटनों में सूजन है, या मतलब पशुओं के लेमनाइटिस है, यानी पशुओं के जो खुर है उसमें दर्द है या सूजन है, उस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब एंटीहिस्टामिन के रूप में। और पशु में जो भी प्रकार की समस्या है, जैसे कि अगर पशु को कीड़ा काट देता है, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। या स्किन में कोई भी प्रकार की एलर्जी है, ठीक है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर पशु को खुजली है, उसमें आप का यूज कर सकते हैं। और पशु में अगर डर्मेटाइटिस हो गया, मतलब स्किन में सूजन हो गई है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप पशु में इक्जीमा, जो जिसे हम खौरा बीमारी बोलते हैं यहाँ, तो इक्जीमा बीमारी में आप इसका यूज कर सकते हैं। चाहे वो ड्राई इक्जीमा हो, चाहे गीला इक्जीमा हो, आप दो तरह के इक्जीमा में यूज कर सकते हैं। और पशु में अगर थनैला बीमारी है, उसमें भी आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए इसको दे सकते हैं। ठीक है। और अगर पशुओं में अगर कोई ही वेटनरी डॉक्टर है, अगर गलत दवाओं का प्रयोग कर देते हैं, तो आपको इस इंजेक्शन का रिपीट कर सकते हैं, जिससे पशु में दवाओं का असर कम हो जाता है और स्ट्रेस है वो गायब हो जाता है, पशु जल्दी ठीक होता है। साथ ही साथ अगर पशु को कोई प्रकार की एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पशुओं में अगर मेटाबॉलिक डिसीज हैं, चाहे वो डायरिया है या सिंपल इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, उस कंडीशन में आपको पशु को इसे देना चाहिए। और रूमन की गति को बढ़ाने में मदद करता है ये। और अगर पशु कोई प्रकार की सीडेटिव दिया जाता है, यानी बेहोशी का इंजेक्शन, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्टिव के रूप में। अगर पशु में कोई प्रकार का बर्न की कंडीशन, अगर पशु आग से जल जाता है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। और पशु में अगर कैल्शियम आईवी सेट चढ़ाया जा रहा है, तो आपको 10 से 15 मिनट पहले इसे लगाना चाहिए। उसके बाद आपको आईवी इंजेक्शन से यूज करना चाहिए, मतलब कैल्शियम का। और फ्रेंड्स, ये इस वीडियो जैसे कि उपयोग इसे बताए गए हैं, और बहुत सारे इसके उपयोग हैं, तो आप अपने जानकारी के हिसाब से उपयोग करें। और इसके जो प्रेगनेंसी सेफ, यह एक प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है, मतलब आप प्रेग्नेंट एनिमल में इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जैसे कि इसको आपको इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है, मांस में लगाना है। और कपकट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इंट्रामस्कुलर ज़्यादा यूज करना चाहिए। और इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और यह जो इंजेक्शन है, ये पशुओं में साइड इफेक्ट को दूर करने का कार्य करती है। इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग इसी कार्य से के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इसके अगर हम इस इंजेक्शन को आप 24 घंटे के बाद पशुओं में रिपीट कर सकते हैं। आपको कब रिपीट करना है, 24 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यह जो इंजेक्शन है, पशुओं में कितना एमएल तक लगाना है, जैसे बड़े एचएफ जानवर हैं, उनके 15 एमएल तक लगा सकते हैं। और जो अपनी इंडिजिनस ब्रीड हैं, जो देसी गाय हैं, उसमें आप 10 से 15 एमएल लगा सकते हैं। छोटे हैं उसमें भी 10 से मतलब 8 9 10 एमएल, बच्चे हैं या हीफर हैं उसमें 8 9 एमएल तक लगा सकते हैं।
या 10 ml तक। अगर बॉडी वेट अच्छा हो तो आप 15 ml तक भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड इसका जैसे कि जो छोटे कॉप हैं उसमें 2 से 3 4 ml तक भी आप लगा सकते हैं, और 3 4 ml तक। और जो भेड़ बकरे उसमें आप 2 से 3 ml यूज कर सकते हैं पर डे। 3 से 4 दिन तक आप कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।